उपनिषद ब्रह्म विद्या है। क्यों है? क्योंकि यह दिया जा रहा है, केवल बतलाया नहीं, प्रदान कर दिया जाता है। ये उपनिषदें केवल गुरु शिष्य संवाद है, संवाद और कुछ नहीं। जिज्ञासा और उसका समाधान। प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्नेवात्मना तुष्टः आत्मन्नेवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदुच्यते। गीता में योगीराज बतलाते हैं स्थित प्रज्ञ कौन है। युद्ध की भूमि में बतलाते, जब अर्जुन पूछता है, वो तो अवसाद में चला गया था, डिप्रेशन में, तो उसका डिप्रेशन दूर हो, तनाव दूर हो जाए, उसका ज्ञान और वह ऐसे चमक के निखर आए, उसको सत्संग की जरूरत थी। अगर यह गीता का उपदेश नहीं दिया जाता तो ये केवल सामान्य युद्ध रह जाता, दो भाइयों के बीच की लड़ाई हो जाती, जो होती थी, होती है, होती रहेगी, वो सही रह जाता। 5000 साल पहले भी वही होता, दो भाइयों की लड़ाई होकर रह जाती। जो पता नहीं कब से चल रही और कब तक चलती रहेगी। अगर गीता का उपदेश न हुआ होता तो एक ये सामान्य युद्ध रह जाता, संघर्ष रह जाता। लेकिन युद्ध से पहले योगीराज का जो उपदेश हुआ, अर्जुन को निमित्त बनाकर संपूर्ण विश्व को एक अद्भुत संदेश दे दिया। ऐसा अद्भुत संदेश दे दिया, प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्नेवात्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्तदुच्यते। कौन है स्थित प्रज्ञ? कितनी दिव्य भूमि में स्थित होकर योगीराज भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश किया है। चेतना के किस दिव्य शिखर पर पहुंचे हैं योगीराज श्री कृष्ण युद्ध की भूमि में। मन की समस्त कामनाओं का त्याग, प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्नेवात्मना तुष्टः। अपने आप से, अपने में, स्वयं से स्वयं में जो तुष्ट है, स्थित प्रज्ञस्तदुच्यते। वह स्थित प्रज्ञ है जो स्वयं में, अपने आप से, अपने में स्थित है। कितनी दिव्य भूमि है। जब मन की उठा पटक शांत बैठता है ये मन, स्वयं में स्थिति आत्म स्थिति है। और जब उसमें स्थिति है तब असंगता है कर्मों की,
कर्म करते हुए उसकी आसक्ति से कैसे मुक्त है वह। जल में कमल का पत्ता है, जल में कमल का पत्ता है और जल में रहते हुए जल से असंग है। तो गीता के 18 अध्यायों में प्रारंभ के 6 अध्यायों में कर्मयोग की महत्ता का वर्णन किया गया। पुनः फिर 7 से 12 भक्ति योग, प्रथम कर्मयोग, फिर भक्ति योग। 13 से 18 अध्याय, 13 से अध्याय 18 ज्ञान योग। 3 प्रमुख हैं ये, जिन्हें हम कर्मयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग के नाम से जानते हैं। और इसी में अन्य का समावेश हो जाता है। कर्म योग की ऊंचाई क्या है, ज्ञान योग की ऊंचाई क्या है, भक्ति योग की ऊंचाई क्या है। एकम सद्विप्रः बहुधा वदन्ति योग भक्ति उपासना। स्वरवेद में आप सब पढ़ते हैं, दोहा याद है। एक अर्थ कर वास, अनन्य भाव प्रभु शरण में, प्रेम निरंतर साथ। तो आप उसको विविध रूपों में प्रकट करते हैं। मार्ग तो एक है, इसीलिए तो वेद के ऋषि कहते हैं वेदाहमेतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तमसः परस्तात्। जानता हूं वह मार्ग जो तमस से परे है। तो गीता ऐसा समुद्र है, गोताखोर जहां तक जाए जो जो रत्न मिले ले ले। स्वरवेद ऐसा समुद्र है, गोताखोर होना चाहिए, स्वरवेद में गोता लगाने वाला होना चाहिए और डुबकी लगाने वाला होना चाहिए। जितना रत्न मिले स्वरवेद में लूट ले रत्न। स्वरवेद में डुबकी लगा लगा के, डुबकी लगाने वाला होना चाहिए ना। स्वरवेद तो समुद्र है, गोताखोर चाहिए, गोता लगाने वाला। इस समुद्र में गोता लगाने वाला चाहिए ना, गोताखोर। छपाक से छलांग लगा दे। जब छलांग लगा दिया तो बिना मोती के बाहर आएगा क्या, खाली हाथ। जब लगा दिया गोता, गोताखोर छपाक से छलांग लगा दिया स्वरवेद में। इतने रत्न हैं इस समुद्र में, ऐसे ही आ जाएगा बाहर क्या। देने वाले ने इतना अधिक दिया है, जो जितना ले सके, जो जितना आत्मसात कर सके, जो जितना प्रकट कर सके, जो जितना अंधेरे का शमन कर सके, उसके ऊपर निर्भर है। ये तो हमारी संस्कृति की विशेषता है। गीता भी समुद्र है, गीता में डुबकी लगाओ गया तो कर्म योग की ऊंचाई मिलेगी, भक्ति योग का
आनंद पथ मिलेगा, ज्ञान योग का अनंत रहस्य मिलेगा। डुबकी तो लगाओ, गोताखोर तो बनो, तैरना तो सीखो, रत्नों को तो ढूंढो। ऐसा यह प्रवाह है, मिलता है सबको। शांति का मार्ग है, क्योंकि यह कर्तव्य कर्म है। और इस कर्तव्य कर्म का, इस कर्तव्य पथ का सदैव पथ अग्रसारित रहे, यही तो संकल्प होता है एक साधक का। परमात्मा आनंद स्वरूप रसो वै सह आनंदो ब्रह्मेति व्यजाना। जीवन बोझिल न बन जाए, जो है उसका अनुभव हो। जीवन की वास्तविकता का अनुभव। जीवन में जो जीवन से महत्वपूर्ण है वह जीवन ही है और कुछ नहीं। जीवन में जो जीवन से भी महत्वपूर्ण है वह जीवन ही है। जीवन की वास्तविकता ही है। जो सत्य है उसका अनुभव, जो है उसका अनुभव। तो महापुरुषों ने इसी जीवन को जिया। चेतना के ऐसे शिखर पर स्थित हुए जहां कोई संशय नहीं, भ्रम नहीं। ऐसी चेतना का दिव्य विकास उन्होंने किया। तभी तो ज्ञान का अनंत प्रकाश प्रकाशित हुआ। जो आवरण था वह नष्ट हो गया। तो आवरण ही तो नष्ट करना है। इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवाहनमव्ययं विवस्वान् मन्मे प्राह मनोरिच्वाक विब्रवीत्। एवं परंपरा ब्रात्मिमं राजर्षयो विदुः सकालिनेह महता योगो नष्टः परंतपा। ये प्रवाह चल रहा है, कैसा चल रहा है। सूर्य ने मनु को, मनु ने इक्ष्वाकु। ये धारा प्रवाहित है, क्योंकि यह धारा ब्रह्म विद्या की धारा है। इसका आधार ब्रह्म है, जो जीवन का ही आधार है, जो सर्वाधार। गीता के अनेक श्लोक बड़े अद्भुत हैं और हमारा अज्ञान नष्ट करने के लिए सदैव स्थित हैं। काल की सीमा से परे हैं। ये शस्त्र भी हैं जो हमारे अज्ञान को काटते हैं। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य यः आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। गीता का यह दिव्य श्लोक मिथ्याचार के बारे में बताता है। मनोविकार कैसे उत्पन्न होते हैं। अक्षरशः बतलाता है, अक्षरशः। कर्म इंद्रियों को नियंत्रित कर लिया, लेकिन मन में, अंतःकरण में स्मृति है और स्मरण है।
मिथ्याचार है। ध्यायतो विषयान् पुंसा संगस्ते सुपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते। एक एक विकार कैसे उत्पन्न हो रहे हैं, क्रमशः कैसे उत्पन्न हो रहे हैं एक एक मनोविकार, इसका स्पष्ट वर्णन युद्ध की भूमि में, वो भी जब सेनाएं युद्ध के लिए तत्पर हैं उस समय अनेकों श्लोक हमारा मार्गदर्शन करते हैं, क्योंकि योगीराज एक दिव्य चेतना में स्थित होकर इसका प्रकाश फैला रहे। अर्जुन को निमित्त बनाकर कभी सखा के रूप में, कभी मित्र के रूप में, सारथी के रूप में गुरु सदगुरु के रूप में, भिन्न रूपों में उसको सत्संग दे रहे हैं, उसके अंधेरे को दूर कर रहे हैं। द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थो क्षर उच्यते। उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेदयुदाहृतः यो लोकत्रयमावस्य बिभर्तव्य ईश्वरः। द्वाविमौ पुरुषः लोके, दो ही तो है, क्षर और अक्षर। एक क्षर है, एक विनाशी, और एक अविनाशी है। जो कूटस्थ है, जो कूटस्थ है वह अक्षर है, अविनाशी है। योगीराज कहते हैं उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः, वो तो अन्य ही है, एक कौन, जो अक्षर से भी परे। परमात्मेदयुदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्तव्य ईश्वरः। ईश्वरः सर्वभूतानां, ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। सब प्राणियों के हृदय में प्रतिष्ठित है ईश्वर। हे अर्जुन, हे कौन्ते, हे पार्थ, ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। एक क्षर है, एक अक्षर है, और एक कौन है? उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः, अन्य है, इससे भिन्न है। कर्मण्य कर्म यः पश्येद कर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान मनुष्येषु संयुक्तः कृत्स्न कर्म कृत। एक एक श्लोक जैसे मानो वो ऐसे दिव्य चेतना में प्रकट है, युद्ध की भूमि में दिव्य चेतना में प्रकट है। जैसे आत्मा अमर है, गीता का ज्ञान अमर है, गीता का संदेश अमर है, सर्वेद का सिद्धांत अमर है, सिद्धांत अमर है, विहंगम योग का ज्ञान अमर है, ज्ञान नित्य है। यह जो गीता का प्राकट्य उत्सव है, यह आत्मा की अमरता के संदेश का उत्सव है, पर्व है। कर्मण्य कर्म च यह पश्येद कर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान मनुष्येषु संयुक्तः कृत्स्न कर्म कृत। जो कर्म में अकर्म का ज्ञान रखता है और जो अकर्म में कर्म का ज्ञान रखता है, वह मनुष्यों में बुद्धिमान है। कौन है बुद्धिमान?
सबुद्धिमान मनुष्येषु संयुक्तः कृत्स्नः कर्म कृत। जो कर्म में अकर्म का, और केवल कर्म में अकर्म का ही नहीं, कर्म में अकर्म का ही नहीं, अकर्म में अकर्म में कर्म का ज्ञान रखता हो। गीता जीवन दर्शन है, जीवन की विधि सिखाती है। कर्तापन की भावना न हो, भाव संशुद्धि रीत्य तत्तपो मानसमुच्यते। कर्तापन ना हो, अभिमान ना हो, अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यते। गीता में योगी राज ने कह दिया, अहंकार से विमूढ़ आत्मा, अहंकार विमूढ़ आत्मा करता हम इति मन्यते। कहता कि मैंने किया, मैंने किया, क्योंकि अहंकार सड़ चढ़ कर बोलता है। अहंकार विमूढ़ आत्मा करता हम इति मन्यते, ऐसा ही मानता है। गीता जीवन विधि है, अपनाने का, जीवन में धारण करने का, आत्मसात करने का। कर्म में अकर्म का ज्ञान, कर्म में अकर्म का ज्ञान, कर्म करते हुए कर्तापन नहीं। नहीं तो बंधन होगा कि नहीं? कर्म किए बिना रह नहीं सकते, और कर्म का बंधन है, फल है, फलाफल है। जहां कर्म है वहीं बंधन है, और कर्म किए बिना रह नहीं सकते। तब फल में आसक्ति ना हो, ये बात है ना। कर्म में अकर्म का ज्ञान हो, कर्म योग की ऊंचाई हो, कर्म का आधार आत्मिक हो, दिव्य हो, ईश्वरीय प्रेरणा हो। कर्म का आधार योग हो, योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्धयो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। यह योग है, योग में स्थित होकर कर्म है। और कामनाओं का त्याग, योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्धयो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। समता योग है, बैलेंस योग है।